ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है पहला हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 5.4 डिवाइड द जॉइनिंग पॉइंट 2.1 एंड 7.6। ठीक है, तो क्या करना है सबसे पहले पेपर में जब भी सेक्शन फॉर्मूला के या फिर ग्राफ से रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, डायग्राम बनाने की कोशिश करना है। तो इसको लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी इजी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लिखाओ फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 5.4 डिवाइड द जॉइनिंग पॉइंट 2.1 और दूसरा कितना दे रखा है 7.6। इन दोनों को डिवाइड कर रहा है कोई एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हम लोगों को दे रखे हैं 5.4। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ये x1 y1 है और ये सेकंड पॉइंट है, इसका मान लेते हैं कि x2 y2 है और इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो फिर हम लोग क्या कर लें कि हम लोग यहाँ पे मान लिया कि 5.4 वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो हम लोगों ने ये एज्यूम कर लेना है कि ये m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, या फिर हम लोग क्या मान सकते हैं k रेशियो 1। ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा, या तो हम k रेशियो 1 मान लें या फिर m1 रेशियो m2 मान लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला का जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, फॉर्मूला x इक्वल टू m1 m2, ये बताया था हमने तरीका तुम्हें लिखने का, यहाँ पे भी प्लस का साइन, यहाँ पे भी प्लस का साइन, यहाँ पे आएगा x2 और यहाँ पे आएगा x1। ठीक है, ऐसे अगर y के लिए निकालना हो तो यहाँ पे लिखना था m1 m2 और नीचे लिखना था m1 m2। ठीक है, दोनों जगह प्लस और यहाँ पे आएगा y2 और यहाँ पे आएगा y1। ठीक है, ये था फॉर्मूला। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, अगर x की निकालनी है तो x के लिए कितना दे रखा है 5 m1 हमने m1 ही माना हुआ है और m2 हमने m2 ही माना हुआ है। ठीक है, और किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं x2 और x1। तो x2 वाला कौन सा है, ये है, x2 की वैल्यू कितनी है 7 और x1 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, इसको इधर लाते हैं 5 के साथ में मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा 7m1 प्लस 2m2। ठीक है, इसको अगर हमने अंदर कर दिया मल्टीप्लाई 5m1 5m2 7m1 प्लस 2m2। m1 m1 को एक साथ ले आओ, m2 m2 को एक साथ रखो, 5m2 माइनस 2m2 7m1 और यहाँ से 5 इधर चला जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2m1 और 5 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है, हमें रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब m1 के नीचे m2 होना चाहिए या फिर m2 के नीचे m1 होना चाहिए, तो यहाँ से m2 को इसके नीचे ले डालो, m1 m2 और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 3/4। तो कितना है m1 रेशियो m1 रेशियो m2 इक्वल टू आया 3 रेशियो। तो सेम यही चीज हमारे क्वेश्चन में लिखा था, क्या लिखा था क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो। ठीक है, तो रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया m1 रेशियो m2। ठीक है, आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम इसी के जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन व्हाट रेशियो इज द जॉइनिंग द पॉइंट 4,2 एंड 3,-5 डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ठीक है, तो ये मैंने तुम लोगों को बताया था नेक्स्ट कि अगर हम लोगों को कोई बोला है कि कोई पॉइंट हमारा x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो इसमें हम लोगों को पॉइंट दे रखा है कि ये पॉइंट कहां पर है हमारा x एक्सिस पे। ठीक है, x एक्सिस पे पॉइंट है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0। x की कुछ वैल्यू होगी, x ले लिया हमने और y की जगह पे 0। ठीक है, इन व्हाट रेशियो, और जो लाइन है लाइन पे पॉइंट कितने दे रखे हैं 4,2 और 3,-5। ठीक है, ये इसके पॉइंट दे रखे हैं और बीच का जो कोऑर्डिनेट हमारा x, 0 हम लोगों ने मान लिया और हम लोगों को पूछ रखा है आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले तो रेशियो निकालने को बोल रहा है, पहले रेशियो निकाल लेना और उसके बाद रेशियो निकालने के बाद पूछ रखा है कि इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट क्या होंगे, मतलब x की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों ने क्या ले लेना है, रेशियो k/1। क्या लेना है, k/1। लेट इनका m1 रेशियो m2 कितना है k/1। ठीक है, या फिर 1 रेशियो k या फिर k/1 जो भी लेना चाहो। ठीक है, ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2 और ये हमारा x और y। ठीक है, सेम लगाना है फॉर्मूला में, वही जो पहले लगाया था। क्या था हमारा फॉर्मूला, x इक्वल टू m1 m2 और यहाँ पर भी m1 m2 प्लस x2 और x1। ठीक है,
सेम यहाँ से उठा के रख दो वैल्यू। अब लेकिन एक और चीज का ध्यान रखना है इसमें, जब भी ऐसा पूछो और ये 0, मतलब x, 0 या फिर 0, y दोनों में से कुछ भी हो, या फिर x, 0 या फिर 0, y हो, तो पहले कौन सी वाली वैल्यू सॉल्व करना। जैसे दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, x के लिए y के लिए। ठीक है, दो फॉर्मूले ना बस, तो सबसे पहले रखो वाली वैल्यू जो 0 है। इसमें 0 कौन सी वाली वैल्यू है, y की, है ना। इसमें 0 कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है, तो पहले y वाली वैल्यू को पुट कर दो, वहां से जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y की जगह पे कितना है हमारे यहाँ पे, y की जगह पे कितना है 0, m1 की जगह पे हमें माना है k, m2 की जगह पे माना है 1। ये बताया ना, m1, m2, m1, m2, और बस ये y वाली वैल्यू निकाल रहे हैं। तो y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है -5 और y1 की वैल्यू है 2। k + 1 यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, k + 1 यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कितना बचा -5k + 2। अब ये 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -2 -5k, माइनस से माइनस कट 2/5। ठीक है, और हम लोगों ने रेशियो क्या माना था, k/1 माना था, मतलब k/1 ऐसे। तो m1 की जगह पे क्या माना था, k माना था, इसका मतलब 2/5। कितना आया रेशियो, m1/m2 = 2/5। आगे समझ लेना। जब ये निकल जाएगा उसके बाद ये वाली वैल्यू निकालनी है, x वाली या फिर मतलब जो भी y वाली, जो अननोन वैल्यू हम लोगों को मिलेगी होगी। अब इस वाली वैल्यू निकालने का हम यहाँ पे पुट कर देते हैं सेम फार्मूला। x की जगह पे कितना है, यहाँ पे x ही है, m1 की जगह पे 2 और 5 आ गया हमारा, m1 m2 m1 m2। और x के लिए अगर हम लोग देखें तो x2 और x1, तो x2 कौन सा होगा, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे 3, और x1 कितना हो जाएगा हमारा 4। 3 2 जा 6, 5 4 जा 20। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो इसे अगर करना चाहो। आगे समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। एक ट्राइसेक्शन है, बस सिर्फ रेशियो फाइंड करने तक की दिक्कत है। अगर तुम लोगों को पता चले कि रेशियो क्या लेना है उसके बाद तो बहुत आसान है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट a 6, -2 एंड b -8, 10। तो सबसे पहले क्या करना है, लाइन बनाना है। ठीक है, लाइन बनाया हमने, लाइन के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनकी वैल्यू रख लो। इस लाइन में जो पॉइंट दे रखे हैं 6, -2 और दूसरा दे रखा है -8, 10, ये दे रखा है। और बोलता है इसको ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो एक पार्ट यहाँ से कटेगा, एक पार्ट यहाँ से कटेगा, तो एक पार्ट ये बना हमारा, एक पार्ट ये बना हमारा, और दूसरा पार्ट एक और ये बन गया। तो हो गए 1 2 3 पार्ट हो गए। ट्राइसेक्शन में 3 इक्वल पार्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना, 3 इक्वल पार्ट। तो इसका मतलब अगर ये हमारा 2 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए। तो अगर मैं मान लूं कि ये 2 2 है, 2 + 2 4 हो गया, तो यहाँ तक आया 4 और यहाँ तक आया 2। तो 4/2 को अगर मैं कट करूं तो कितना आएगा 2:1। या फिर मैंने माने कि सब कितने देंगे 2 2 सेंटीमीटर के, तो ये वाला 2 सेंटीमीटर का था, 2 + 2 4 हो गया, तो कितना आया 2/4, 1/2। तो इन पॉइंट के नाम हमने मान लिया A और B, इस वाले पॉइंट का नाम मान लिया P और इस वाले पॉइंट का नाम मान लिया Q। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे 4 पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P के लिए अगर हम लोग देखें तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पहले हम x, y मान लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट हम x, y मान लेते हैं, और रेशियो कितना आएगा था, 1:2। ठीक है, ये यहाँ पर अभी ये 1 पार्ट है और ये डबल है इसका 1, और ये भी 1 1, तो इधर 2 पार्ट आ जाए, इधर 1 पार्ट आ जाए, तो आया रेशियो 1:2। कितना आया 1:2। ठीक है, तो पॉइंट P के लिए निकाल लेते हैं। x के लिए क्या था फॉर्मूला, x के पॉइंट निकालना है, तो हम निकाल रहा m1 m2 m1 m2। ठीक है, और इसके रख लो यहाँ से वैल्यू, x के लिए निकाल रहे हैं तो -8 और यहाँ पर 6। आगे समझ में।
ठीक है, ये आएगा -8, 6 2 जा और ये हो गया नीचे 3, ठीक है, ये बन जाएगा ऊपर 4/3। x की वैल्यू कितनी आई? 4/3, ठीक है, आया समझ में इतना। ऐसे ही अब इसके लिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y के लिए क्या लगाना है फॉर्मूला? सेम वही m1 m2 m1 m2 m1 m2, यहाँ पे आएगा y2, यहाँ पे आएगा y1। y2 की वैल्यू 10, y1 की वैल्यू -2, ये आया 10 -4/3, 6/3 मतलब आया 2। y की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल लिए। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 4/3 2। आया समझ में आता? अब यहां के लिए निकाल लिया। अब हम रखते हैं सेम ऐसे 4 पॉइंट Q। अगर हम पॉइंट Q की बात करें तो इसको भूल जाओ, ठीक है, अगर हम पॉइंट Q की बात करें तो इसको भूल जाओ, ठीक है। और पॉइंट Q के लिए इसको मान लिया हमने कि 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, तो ये हो जाएगा 2:1। कितना हो जाएगा? 2:1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, y। सर 1:1 हाँ 1:1 किसका? इन दोनों, अच्छा इन दोनों का। हाँ, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमारा ये ऐसा तो इनके मिड पॉइंट पे आएगा ये ना, इन दोनों के मिड पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हमें, तो इसके मिड पॉइंट से हम इसको निकाल सकते हैं। मतलब x1 + h2 / 2 और y1 + y2 / 2। या तो ऐसे निकाल लो और या तो फिर 2:1 करके, जो भी तुम्हें इजी लगे उस वाले मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो इससे निकाल लेते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट ये इजी है। ये थोड़ा सा अपॉन में हो सकता है कि अगर पेपर में ऐसा हो तो थोड़ा सा है ना टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हमने देखी ये तो सिंपल सी है, वैल्यू दे रखी है ना, ठीक है। पॉइंट Q के लिए हम लोग देख रहे हैं तो कितना आया हमारा? इसके x के लिए वैल्यू आया m1 m2 m1 m2 और यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी? x के लिए निकाल रहे हैं तो ये -8 और ये है 6, ये आया -16 + 6/3, तो ये बच गया -10/3। x की वैल्यू कितनी है? -10/3, ठीक है। ऐसे y के लिए निकाल लेते हैं, तो y के लिए भी सेम आएगा 2 + 1, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है y की? 10 और यहाँ पर कितनी है? -2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 - 2/3, ठीक है, 20 - 2 18 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए? इसके कोऑर्डिनेट आ गए -10/3 और 6, ठीक है। दोनों तरीके हमारे पास, दोनों तरीके से मतलब किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। पहले हमने इसका निकाल लिया था, कितना माना था? 1:2 माना था। दूसरे का निकाला तो कितना माना? 2:1 माना। या फिर हम लोग क्या करते हैं, जब ये वाला पॉइंट निकल गया तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो Q की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर लाइन APB meets the x axis at point A and y axis at point B. P is the point -4,2 and AP ratio PB equal to 1:2. Find the coordinate of A and B. इस तरीके का एक डायग्राम को बना के दे रखा है। ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है। इन द गिवन फिगर APB मीट्स एट x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस यहाँ पर इसको मीट कर रहा है और यहाँ पर ये y एक्सिस पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर कोई पॉइंट हमारा x एक्सिस पे मीट करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0। तो ये x एक्सिस पे मीट कर रहा था, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे हिसाब से x, 0 और ये जो लाइन है यहाँ पर मीट कर रही है y के, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और P इज द पॉइंट -4,2। P के कोऑर्डिनेट कितने हो रहे हैं? -4,2 और इन दोनों का रेशियो दे रखा है AP रेशियो PB। AP रेशियो PB कितना हो रखा है हम लोगों को? 1:2 और हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B। A और B के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो,
एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे मानते हैं तो ये x के कोऑर्डिनेट यहाँ पे x, 0 और यहाँ पे क्या था 0, y और बीच में क्या था हमारा -4, 2 और ये कितना था 1:2। तो सेम इस लाइन को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। बस सॉल्व कर दो। क्या करना हमें, x की वैल्यू कितनी देते हैं -4, सेम वही फॉर्मूला लगाओ, x m1 m2 m1 + m2, यहाँ पे आएगा x2, यहाँ पे आएगा x1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी देते हैं -4, m1 की जगह पे हमारा 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। 0 और यहाँ पे आया x, -4, 1 और ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2x, 2 + 1 3, 4 3 = 12 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आ जाएगी -6, ठीक है। 2 आके 12 को डिवाइड कर देगा तो -6 बच जाएगा, ठीक है। निकाल देंगे यहाँ से x की वैल्यू, इस वाले पॉइंट की तो निकल गई, इस वाले कोऑर्डिनेट की तो पूरी वैल्यू निकल गई, बस इस वाले की निकालनी बाकी है। इसके लिए भी सेम लगाओ फॉर्मूला, y इक्वल टू y की वैल्यू है 2, m1 की जगह पे हमारा 1 2 1 2, इनके बीच में प्लस का साइन दोनों की जगह पे, और ये था हमारा 4 और ये था वो y, ये था y और ये था 0, ठीक है। तो ये बचेगा सिर्फ y अपॉन 3 और 2, y इक्वल टू 6, ठीक है। y इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस तरीके से निकल के हमारी वैल्यू इसकी x वाले इस वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी -6, 0 और दूसरे वाले की हो जाएगी 0, 6, ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है पेपर में, क्योंकि थोड़ा डायग्राम बेस्ड भी है ना, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला भी लगभग होने वाले हमारे क्वेश्चन, 1 2 रहेगा कुछ और। इसमें लिखा हुआ है ABCD 4 पॉइंट हम लोगों को दे रखे हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम के हैं चारों पॉइंट, और इनमें से बाकी 3 के तो कोऑर्डिनेट हम लोगों को बता रखे हैं, बट 1 के नहीं दे रखे हैं, और जो अननोन है उसके हमें निकालने हैं कि उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। C हमारा अननोन है और बाकी सारे कोऑर्डिनेट हम लोगों को दे रखे हैं, ठीक है। और हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो डायग्राम्स होते हैं वो कैसे करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब अगर हमने इन दो को मिलाया, ऐसे ये डायग्राम बनाया और एक दूसरा डायग्राम बनाया, इन डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बराबर बराबर हो गए हमारे ना, ठीक है। तो इसके हिसाब से पहले उस वाले पॉइंट को देख लो जिसमें ज्यादा गिवन है, मतलब अगर आप इनको देखेंगे तो यहाँ ये अननोन है ना, क्वेश्चन फंस जाएगा यहाँ पे। तो पहले ये वाले देख लो जिनके पता है, पहले इनको निकाल के इनका मिड पॉइंट का फॉर्मूला डालो, ठीक है। हमने इस मिड पॉइंट को मान लिया सपोज P मान लिया, ठीक है। तो BD का मिड पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। BD का मिड पॉइंट क्या है, P है, ठीक है। तो P के मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, x, y, हमने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए, क्या आया बीच में हमारा, अच्छा x, y हम मतलब मान लेते हैं, P के लिए मान लेते हैं हम लोग अल्फा बीटा मान लो, यहाँ पे अल्फा बीटा मान लो, या फिर a, b मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, है ना, ठीक है। तो अगर इसके लिए निकालना है तो x जो ये है ये वाला, ठीक है, इसको अल्फा मान लेता हूं मैं, क्योंकि x, y हम यहाँ माने c के कोऑर्डिनेट है ना, या फिर इसको तुम चेंज करके ये x1 x2 x3 x4 ऐसे करके कुछ भी रख दो, है ना, ठीक है।
अल्फा की वैल्यू निकालनी तो इसका मिड पॉइंट आएगा 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। ठीक है, कितना आया अल्फा की वैल्यू 7। ठीक है, ऐसे हमने बीटा की वैल्यू निकाली। बीटा का क्या करना है y1 प्लस y2 है ना, लेकिन 2 माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2 और अपॉन में 2 आएगी फॉर्मूले का, है ना। तो 2 माइनस 2 0 0 डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब ये बीच वाले पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट निकल गए हमारे 7, 0। क्या निकल गए इसके कोऑर्डिनेट 7, 0। समझ गए। अब हमने देखा कि जो हमारा ये BD डायगोनल है इसका मिड पॉइंट P है, तो इसका मतलब AC का मिड पॉइंट भी P आएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पॉइंट P, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, AC का मिड पॉइंट क्या है जो P है, और P के कोऑर्डिनेट क्या है 7, 0। अब इनके मिड पॉइंट के लगाते हैं फॉर्मूला 14 प्लस x। क्या आएगा 14 प्लस x डिवाइड बाय 2। 14 प्लस x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस x 7 टू जा 14 x इक्वल टू 14 माइनस 14 x इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू होगी 0। अब ऐसे हम दूसरे का निकाल लेते हैं, तो दूसरे का क्या आएगा -2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 0। -2 प्लस 2 का 0 था 0 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2। तो c के क्या कोऑर्डिनेट आए हमारे, c के कोऑर्डिनेट आए 0, 2। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोगों का लिखा हुआ है, बस लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए हैं इसके, लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए हैं सेक्शन फॉर्मूला के। इसमें लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट, एक ट्राइंगल हम लोगों को दिया हुआ है, इसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल हम लोगों को दे रखा है, एक ट्राइंगल हम लोगों को दे रखा है, इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं और बोल रखा है कि जहां पे इसके तीनों मीडियन मिलेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। जहां पे इसके तीनों मीडियन मिलेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड, है ना। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, तो क्या होता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ऐसे सेम y के लिए भी होता है, तो क्या करना है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बस जो तीनों पॉइंट तुम लोगों को दे रखे हैं उन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर देना है, और जो तीनों में y की वैल्यू उन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करने के लिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, ये हो सकता है कि वो तुम्हें ये वाली वैल्यू दे देगा और इनमें से किसी एक की वैल्यू अननोन रहेगी, है ना। सेंट्रॉइड की वैल्यू गिवन होगी हमें, और जो इसके पॉइंट जो ट्राइंगल के जो कॉर्नर के पॉइंट हैं उनमें से कोई एक वैल्यू मिसिंग रहेगी। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन था हमारा लास्ट सेक्शन फॉर्मूला का, लास्ट है लगभग। ये 3 पॉइंट गिवन है हम लोगों को और बोल रखा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये प्रूव करने को बोल रहा है हम लोगों को। ठीक है, 3 पॉइंट गिवन है और प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके पता करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, बुक का है बस वही पसंद रह गया था, इसमें जो मैंने प्रैक्टिस पेपर दे रखा उसमें नहीं है बस। ठीक है, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और हम लोगों को प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर। ठीक है, आता है ऐसा क्वेश्चन, आता है। ठीक है, देखो सेक्शन फॉर्मूला का मतलब अब देखो मान लो कि मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है सपोज। तो इसका मतलब जो ये 5 वाला है, ये जो x के कोऑर्डिनेट है उनको 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा, तो y वाला भी तो 1:2 में ही डिवाइड कर रहा होगा। समझ गए। तो जब भी ऐसे सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियर प्रूव करने को आएगा तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे m1:m2 मानना है और सबसे पहले फॉर पॉइंट x की वैल्यू के लिए निकालना है। x की वैल्यू के लिए निकाला हमने सबसे पहले, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आएगा m1 m2 m1 m2 और यहाँ पे आएगा हमारा
x के लिए निकालने वाले ना, ठीक है, 8 3, तो ये हो जाएगा हमारा 5m1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 5m2 और ये हो जाएगा 8m1 प्लस 3m2। एक तरफ ले चलो m1 m1 को और m2 m2 को एक तरफ ले चलो, 5m2 माइनस 3m2 8m1, ये अपनी जगह ये इधर से इधर आया, ठीक है, 3m1 और यहाँ पे कितना बचा 2m2 बचा। तो m2 को रेशियो में निकालना था, तो इनको इसके नीचे लाना है, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड ही हुआ है और 2 अपनी जगह पे रहेगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में आके, ठीक है, तो कितना आया हमारा m1 रेशियो m2 आया हमारा 2:3। ये हमने किसके लिए निकाला, ये हमने पॉइंट x के लिए निकाला, मतलब जो x की वैल्यू के लिए है ना, ठीक है। ऐसे ही हम लोग y की वैल्यू के लिए निकालेंगे, अगर y की वैल्यू के लिए भी m1 रेशियो m2 सेम आया तो इसका मतलब हेंस वेरीफाइड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, हमने वेरीफाई कर दिया कि ये कोलिनियर है। लेकिन अगर हमारी m1 m2 इसमें कुछ और आया और y के लिए कुछ और आया तो इसका मतलब हमने कहीं गड़बड़ कर दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला हुआ है ना कि वेरीफाई करना है कोलिनियर है, इसका मतलब सेम ही आना चाहिए, है ना। अगर ये बोला था कि चेक वेदर दीस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, है ना, ठीक है, तब हम लोग देखते कि क्या वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर दिया हुआ है कि कोलिनियर और प्रूव करने को बोला है, इसका मतलब सेम ही आनी चाहिए, है ना, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं y वाले पॉइंट के लिए, y वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है 2 m1 m2 m1 m2, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितनी है -2। ये m1 को इधर लाएंगे, इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m1 प्लस 2m2 इक्वल टू 8m1 माइनस 2m, ठीक है। m1 को एक तरफ ले चलो, m2 को एक तरफ, ये 2m2 है, ठीक है, और ये माइनस के इधर आएगा 2m2 हो जाएगा, 8m1 है, ये इधर जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ से m1 वाला जाएगा तो ये इधर जाके माइनस 2m1 हो जाएगा, ये बचा हमारा 6m1 और यहाँ पर बचा हमारा 4m2, ठीक है। इनको भी इधर ले चलो, कितना बच गया हमारा ये 4m2 इक्वल टू 6m1 और m2 यहाँ से नीचे आ जाएगा इसके, और एक 4 और 6 यहाँ से इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इनका रेशियो अगर हम कट करके देखेंगे तो कितना आएगा 2:3, ठीक है। तो यहाँ से भी कितना आया m1 रेशियो m2 2:3 आया और वहां से भी कितना आया था 2:3 आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट कोलिनियर है और ये वेरीफाइड हो गया हमारा। सेक्शन फॉर्मूला में जो ये चैप्टर है हमारा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड, इसमें अगर हम लोगों ने इतने क्वेश्चन कर लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में बस इतना ही है, इतने ही क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कौन सा चैप्टर है हमारा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसको चाहे तो हम नेक्स्ट कर लें।